अगर इनको जैसे मिसाल के तौर पर आप पैरासीटामोल दिन में 6000 ग्राम्स लेते हैं, यानी 2 पैरासीटामोल हर 4-4 घंटे के वक्फे से लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने 3 से 4 दिन में अपने गुर्दों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम। ई हेल्थ पे आपको वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है चिकनगुनिया के मरीज़ों के गुर्दे और जिगर भी फेल हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में जो चिकनगुनिया है वो बहुत प्रोलॉन्ग कर गया है। मई जून से लोग इससे अफेक्टेड हैं, जो अब तक रिकरेंट स्पेल्स उसमें हो रहे हैं और इसकी वजह से वो पेन किलर लेने पे मजबूर है। पेन किलर्स की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, उसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो ये है कि पेन किलर की 3 कैटेगरीज़ हैं, एक हकीमी है, एक होम्योपैथिक है और एक एलोपैथिक है। और दूसरी कैटेगरी ये है कि पेन किलर्स एक तो रजिस्टर्ड पेन किलर है, यानी अच्छी शॉप से ली गई हैं तो वो 1 नंबर पेन किलर है, और जो दूसरी हैं वो सब स्टैंडर्ड पेन किलर है, यानी ये कि वो इम्पोर्टेड हैं, XYZ कंट्रीज से हैं, और या फिर वो लोकली मेड हैं, होममेड हैं। घर में किसी ने अपने कोई फार्मेसी खोल ली है, कोई इस तरह की दवा बनाने वाली कोई कंपनी खोल ली है, कोई कारखाना खोल लिया है और वहाँ पे वो बना रहा है और उसमें वो ऐसे केमिकल शामिल कर रहा है कि जो इंतहाई टॉक्सिक हैं, और जिसकी वजह से अगर रिलीफ फ़ौरन मिलता है और पेशेंट उसको बार बार इस्तेमाल करता है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। समरी ये है कि कोई भी किस्म का पेन किलर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स के साथ साथ। एलोपैथी की जो मेडिसन है, अगर जैसे पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन है, एनसेड्स हैं, इबुप्रोफेन है या मेलॉक्सिकम है, या इस तरह की जो भी पेन किलर्स, पेन मैनेजमेंट है, अगर इनको जैसे मिसाल के तौर पर आप पैरासीटामोल दिन में 6000 ग्राम्स लेते हैं, यानी 2 पैरासीटामोल हर 4-4 घंटे के वक्फे से लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने 3 से 4 दिन में अपने गुर्दों को या अपने जिगर को सबसे ज़्यादा ख़राब करने की दावत दे दी है। उसके अलावा अगर आइबुप्रोफेन है या दूसरे एनसेड्स हैं, अगर वो कसरत से इस्तेमाल किए जाएँ, भले वो बहुत अच्छी नेचर की हो, बहुत हाई स्टैंडर्ड की मेडिसन हो और बहुत अच्छी जगह से ली हो, even then they have their side effects when you consume it for a longer period on a daily basis। और ये longer period कोई सालों पे मुहित नहीं है, ये longer period hardly more than 15 days है if you consistently take it on a daily basis। ये तो वो चीज़ें हो गई कि जो बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन उनकी ज़्यादती की वजह से आपको फ़ौरन ही हफ्तों में नुकसान आना शुरू हो जाएगा जिगर और गुर्दे पे। इसके अलावा अगर होम्योपैथी की बात की जाए तो होम्योपैथी की बहुत सारी ऐसी दवाएँ हैं जिसमें बहुत शिफा है, लेकिन वो एक्यूट बेसिस पे नहीं करती, वो क्रॉनिक बेसिस पे करती हैं, यानी स्लो प्रोग्रेस होती है उनकी। चिकनगुनिया के मरीज़ को 6 महीने पे आराम नहीं चाहिए, 6 घंटे में आराम चाहिए, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे नातजुर्बाकार होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने ये किया है कि उसमें पेन मैनेजमेंट, एक्यूट पेन मैनेजमेंट के लिए स्टीरॉइड्स मिलाना शुरू कर दिए। वी कैन आइडेंटिफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ रूटीन असेसमेंट, लेकिन इसको लैब में भेजा जाता है तो आपको आइडेंटिफाई हो सकता है कि कितने % इसमें स्टीरॉइड है, क्योंकि होम्योपैथिक में कभी भी ये मैं कह सकता हूँ कि एक्यूट रिलीफ का कोई काम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ क्रॉनिक रिलीफ के लिए होम्योपैथी होती है। एट द सेम टाइम अगर हम हकीमी दवा की बात की जाए तो हकीमी दवा का भी यही है कि उसमें एक्यूट रिलीफ एक्सक्लूसिवली पेन की कोई नहीं है, और उसमें एट द सेम टाइम हैवी लेवल ऑफ मेटल्स होते हैं, जिसमें आर्सेनिक, कैडमियम, मर्करी और लेड होते हैं, और ये जब हाईली कंज्यूम किए जाते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, तो इसकी वजह से जिगर और गुर्दे और बाज़ औक़ात ब्रेन भी ख़तरे की ज़द में जा सकता है। ये तो बात हो गई कि जो हम किसी भी मुस्तनद जगह से ले रहे हैं, लेकिन उसकी ज़्यादती की वजह से ये सारी चीज़ें एक्यूटली हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा जो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन की बात की थी, वो आपको, अगर ज़ाहिर सी बात है हर एक का बजट इतना नहीं होता, लेकिन हर एक को आराम ज़रूर चाहिए, क्योंकि चिकनगुनिया का दर्द ऐसा शदीद दर्द होता है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है बाज़ औक़ात। और घर की ख़वातीन, मेरे पास इतने क्यूरीज़ आई हैं घर की ख़वातीन के कि वो बेचारी अपने घर में वो बिल्कुल नाकारा हो के रह गई हैं।
तो जो मेरे बस में हो सकता था मैंने किया, लेकिन जाहिर सी बात है हर कोई मुझसे अप्रोच नहीं कर सकता, या अपने करीबी डॉक्टर तक हर कोई अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि बार बार जाए और वहाँ से दवा ले। अक्सर केमिस्ट हजरात या अनरजिस्टर्ड केमिस्ट हजरात जो होते हैं, जो सबर्बन एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में होते हैं, वो ऐसी दवाओं को प्रमोट करते हैं कि जो लोकली मेड होती हैं, जिनका कोई अता पता नहीं होता, और उसमें स्टेरॉइड्स की कसरत से ज़्यादती होती है, जिसकी वजह से एक्यूट पेन रिलीफ तो मिलता है पेशेंट को, लेकिन जब वो जैसे जैसे लॉन्गर पीरियड के लिए उसको इस्तेमाल करता जाता है, उसकी जो तबीयत होती है वो बिगड़ना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग इसको असेस नहीं कर पाते और बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब किसी डॉक्टर को, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाया जाता है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन ज़ाहिर सी बात है किसी को भी होगा तो वो उसके रिलीफ के लिए कोशिश करेगा। अच्छे तरीके से अपने डॉक्टर से रुजू करें, मुझसे रुजू करें, जो भी आपको फिजिबल हो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपका डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है। मुनासिब, अगर आपने काफ़ी देर अरसे तक कोई भी मुनासिब, अच्छी, रीज़नेबल और क्वालिटी वाइज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किए, इवन देन यू हैव टू चेक योर LFTs एंड सीरम क्रेटिनिन, ये ज़रूर चेक करवा लें। अगर आपने 4-5 महीने या 4-5 हफ्ते भी अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो सिर्फ एक LFT या LFT भी नहीं तो एक SGPT का टेस्ट जिगर के लिए और एक सीरम क्रेटिनिन का टेस्ट किडनी के लिए, बस ये 2 टेस्ट करवा लें। इसके बाद आप रिलीफ हैं। आप फिर भी कोई मेडिसिन लेते हैं बशर्ते ज़रूरत, तो उसके लिए आप फिर भी अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो आपको सही दवा दे जिसके नुकसानात तकरीबन ना होने के बराबर हों और आपको रिलीफ भी मिले। हमेशा ये बात रखिएगा, बहुत ज़्यादा एक्यूट रिलीफ अगर लंबे अरसे तक मिल रहा है तो उसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी दवा है जो आपकी किसी न किसी चीज़ को नुकसान दे रही है। इसलिए बेहतर ये है कि थोड़ा सा पेन भी बर्दाश्त करें, थोड़ा मैनेज भी करें और अपनी किडनी और लीवर को सेव करते हुए चलें। आई होप दिस मैसेज विल बी वेरी मच यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वंस अगेन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।